गुड मॉर्निंग दोस्तों। वीकेंड के वार का सूट खत्म हो चुका है। वीकेंड के वार में सलमान खान ने बहुत सारी क्लास लगाई, लोगों की अच्छी खासी लंका लगाई, लेकिन वीकेंड के वार में जो सबसे बड़ी चीज थी, जिस पर सबका दिमाग लगा था, जिसमें सब सोच रहे थे कि आखिर इवेक्शन किसका होगा, क्योंकि भाई इसके पहले 3 लोग जब नॉमिनेट थे तब श्रुतिका, रजत और चाहत में से जनता के वोटों के आधार पर श्रुतिका को इवेक्ट किया गया था। उसमें भी बिग बॉस ने पूछा था कि भाई जनता के वोटों से करना है, जो घर के अंदर जनता आई है, या फिर जो घर वाले हैं किसके वोटों से करना है। लेकिन घर वालों ने डिसीजन लिया था कि भाई बाहर की जनता के आधार पर ही इवेक्शन करना है। और इस बात को विवियन डिसेना भी रजत से बोलते नजर आए थे कि हम बाहर के वोटों के आधार पर ही इवेक्शन कराएंगे, ऐसे इवेक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन भाई कल जो है शो शुरू होने से पहले देर शाम से ही इंफॉर्मेशन आने लगी थी कि चाहत पांडे का इवेक्शन हो चुका है। बड़ी तेजी से खबरें स्प्रेड हो रही थी, लेकिन हमने इसीलिए सॉलिड तरीके से कंफर्म रिपोर्ट नहीं डाली थी, ना ही हमने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे थे हो गया है, और एक बड़ा कंफ्यूजन था। देर रात तक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा। इसके बाद सुबह फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई चाहत पांडे का इवेक्शन नहीं किया गया है। एक तरफ खबरें चल रही थी कि चाहत पांडे का इवेक्शन हो चुका है और रजत दलाल नए टाइम गॉड बन चुके हैं। ये तो और भी ज्यादा शॉकिंग खबर थी कि भाई वीकेंड के वार में मतलब टाइम गॉड भी रजत बन गया, टिकट टू फिनाले भी मिल गया, चाहत का इवेक्शन हो गया। कैसे क्या हो गया सारी चीजें, और कुछ टास्क वास्क की जानकारी नहीं आ रही थी कि कैसे क्या टास्क हुआ। लेकिन भाई अब जो है सॉलिड खबर निकल करके आ रही है, घर से एकदम कंफर्म रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि चाहत पांडे का इवेक्शन हो चुका है। दोस्तों, जनता के वोटों के आधार पर चाहत पांडे को इवेक्ट कर दिया गया। वैसे एक दिन केवल वोटिंग कराई, दोबारा से वोटिंग लाइन भी नहीं चालू कराई गई और चाहत का इवेक्शन कर दिया गया। कहीं ना कहीं चाहत पांडे टॉप 5 में रहना डिजर्व करती थी। अच्छा गेम खेला है उसने और उसके लिए वोटिंग भी बहुत अच्छी खासी हो रही थी वैसे सभी से। यहां पर जो नॉन डिजर्विंग थे उसमें उनके फैंस बुरा ना माने, लेकिन नॉन डिजर्विंग थी ईशा सिंह, नॉन डिजर्विंग थी शिल्पा शिरोडकर, जिन्होंने घर पे ऐसा कोई गेम नहीं खेला जिस हिसाब से चाहत फिर भी डिजर्विंग थी। लेकिन वहां पर चाहत का इवेक्शन हो गया है और जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं वो अभी तक घर के अंदर बैठे हुए हैं। पता नहीं किस हिसाब से क्या होने वाला है। लेकिन अब एक बड़ा विषय यह है कि अब जब चाहत का इवेक्शन हो गया है तो ऐसे में अब घर पे जो इतने सदस्य हैं, जो भी सदस्य हैं, 7 सदस्य 8 सदस्य, तो भाई अब इन्हें किस तरीके से यहां से क्या टॉप 7 लेके जाएंगे? क्या अभी भी इवेक्शन किसी का करेंगे? कुछ ना कुछ तो होगा। अगर टॉप 5 की जगह टॉप 7 लेके जाना होगा, सभी के लिए जनता से वोटिंग होगी, तो भाई एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। क्योंकि रजत दलाल के जो सपोर्टर थे अभी तक वो शांत बैठे हुए थे, बड़ा इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जो वोटिंग होगी तो जी जान लगा के वोटिंग कराएंगे और वोटिंग पे कोई नहीं पा पाएगा। अगर विवियन को उन्हें जिताना है या करण को जिताना है, तो भाई अगर करण को जिताना है तो विवियन और रजत दोनों को बाहर करना होगा, क्योंकि विवियन की वोटिंग भी करण से बहुत अच्छी आएगी। और अगर विवियन को जिताना है तो भाई रजत को बाहर करना पड़ेगा। लेकिन रजत फिलहाल अभी सेफ हैं, जैसे कि जानकारी निकल करके अंदर से आ रही है कि रजत सेफ हैं और चाहत का इवेक्शन कर दिया गया है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में? जो भी अपडेट होगी लगातार हम देते रहेंगे। आप भी कमेंट पे लिखिए कि आपका क्या कहना है, क्या चाहत को जाना चाहिए या फिर चाहत टॉप 5 में डिजर्व करती थी। लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।